नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे RSAT एग्जाम पेपर 16 अक्टूबर 2022 के सॉल्यूशन के बारे में, जो कि आगे आने वाले RSAT एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, विंडोज 10 में टास्क बार कहाँ पर होता है? तो विंडोज 10 में टास्क बार है वो हमेशा नीचे की तरफ होता है, जिसमें सर्च बार और जहाँ से हम है और लैपटॉप और कंप्यूटर को बंद करते हैं वो टास्क बार में ही आते हैं। तो कहाँ होता है? नीचे की तरफ। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दूसरा सवाल है, वर्ड पैड को खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो वर्ड पैड को खोलने के लिए हमेशा विंडो की प्लस आर को प्रेस किया जाता है, तो हमारी विंडो है वो खुल जाएगी। अगला सवाल है, यूआरएल का फुल फॉर्म है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये ध्यान से देखना है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। तो इसका ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, सर्च इंजन निम्न टास्क को क्रियान्वित करता है? तो सर्च इंजन है वो वेब क्रॉलिंग भी करता है, वेब इंडेक्सिंग भी करता है और सर्चिंग भी करता है, सारे काम करता है। इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। जैसे गूगल है वही सारे काम करता है। यूपीआई का फुल फॉर्म है? यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, मोबाइल वॉलेट का उपयोग होता है? तो मोबाइल वॉलेट का उपयोग है, वॉलेट का मतलब क्या होता है? बटुआ या पर्स। पर्स में क्या रहते हैं? हमेशा पैसे। तो पैसों के आदान प्रदान से है मोबाइल वॉलेट का उपयोग। अगला सवाल है, ई कॉमर्स में कंज्यूमर से कंज्यूमर C2C का उदाहरण है। C2C का मतलब है कंज्यूमर से कंज्यूमर। तो ऑप्शन ए ईबे है, बी अमेजन, सी अलीबाबा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अमेजन और अलीबाबा है वो है B2B और B2C, मतलब बिजनेस टू कस्टमर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट, ईबे। ईबे है वो C2C है। अगला सवाल है, मॉक का फुल फॉर्म है? तो मॉक का फुल फॉर्म वो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मैसिव का मतलब होता है बड़ा, एक बड़ा प्लेटफॉर्म जहां पे सारे ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध हो। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उद्देश्य है? ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना। तो इसका उद्देश्य है वो क्या है? कम रेट में गरीबों के अनाज उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रशासनिक सुधार विभाग किससे संबंधित है? प्रशासनिक सुधार विभाग है वो है RTI। RTI से संबंधित है। अगला सवाल हो जाएगा, वेब पोर्टल के द्वारा ई मित्र की सर्विसेज क्या है? मतलब ई मित्र से अपन क्या क्या कर सकते हैं? ई मित्र से हम बिजली का और पानी का बिल भर सकते हैं, ई मित्र से हम मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं, ई मित्र से हम रोजगार कार्यालय में पंजीकरण कर सकते हैं। तो सारे काम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी। अगला सवाल है, इनकम टैक्स रिटर्न ऑफलाइन भरने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? जब हम इनकम टैक्स भरते हैं तो हमें उसके लिए फॉर्म भरते हैं तो क्या करना पड़ेगा? बैंक का स्टेटमेंट भी चाहिए होगा, 16 नंबर फॉर्म भी चाहिए होगा और पिछले वर्ष की रिटर्न की कॉपी भी चाहिए होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? IRCTC का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे केटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, ये रेलवे की एक है वो कंपनी है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं? एंड्रॉयड है, एप्पल है, ठीक है, डोस है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं है। अगला सवाल है, मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का उपयोग किया जाता है? गूगल प्ले स्टोर से अपन क्या कर सकते हैं? अपन नई एप्लीकेशन को है वो इंस्टॉल अपने फोन में कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। तो ये किस काम आता है? नई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए काम में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी।
अगला सवाल है क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध होता है? क्विक एक्सेस का मतलब होता है कि जब भी हम है वो पावर पॉइंट है या माइक्रोसॉफ्ट में हो, तब हम कमांड देते हैं, तो लगातार जो बार बार कमांड ज़्यादा काम आती है तो उनको क्या कर लेता है, ये सेव कर लेता है। ठीक है, तो वहाँ से हम आसानी इजीली वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कमांडें ला सकते हैं। तो उसमें क्या होती है, सारी कमांड जो अपन देते हैं बार बार काम में लेते हैं वो सारी क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। तो इसमें कंट्रोल एस, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, उपरोक्त मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है? तो फाइल का नाम है वो अधिकतम 256 कैरेक्टर्स का हो सकता है। अगला सवाल है जब टैब की को दबाते हैं तो कितने स्पेस कैरेक्टर इंसर्ट हो जाते हैं? जब हम टैब की को दबाते हैं तो अगले टैब में चला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाए उपरोक्त में से कोई नहीं। ये नहीं कह सकते कि 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस कैरेक्टर आदि, कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये अगले टैब में चला जाता है। इसका राइट आंसर हो जाए उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है एमएस वर्ड के क्लिपबोर्ड में कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग है वो चुनी हुई टेक्स्ट को डिलीट करने के काम में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चुने हुए टेक्स्ट को डिलीट करने में काम में आता है। हाइपरलिंक के पार्ट्स हैं, हाइपरलिंक के पार्ट्स क्या क्या हैं? वेब पेज के एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कोई दूसरा लिंक टेक्स्ट या इमेज करना, क्या है? सारे काम। जब हम HTML में कोडिंग करते हैं तो HTML कोडिंग में किसी दूसरे का एड्रेस डालने को हम क्या कहते हैं? हाइपरलिंकिंग कहते हैं। तो उसमें हम वेब पेज का, ईमेल का और कोई दूसरा लिंक भी डाल सकते हैं। तो सारे उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है एक्सेल की वर्कशीट में कुल रो एवं कॉलम होते हैं। एक्सेल की वर्कशीट में कुल रो और कॉलम में होते कितने होते हैं? इसमें होते हैं 10,48,575 तो रो होती है और 16,384 कॉलम होती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक सेल में रख सकते हैं, एक सेल में हम क्या सकते हैं, हम नंबर भी रख सकते हैं, टेक्स्ट भी रख सकते हैं, कोई फॉर्मूला है वो भी रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी। अगला सवाल है एमएस एक्सेल में सेल के कंटेंट की फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग में लाया जाता है? तो फॉर्मेटिंग के लिए हम क्या क्या ला सकते हैं? क्लिपबोर्ड ग्रुप भी ला सकते हैं, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट नहीं बना सकते? एमएस एक्सेल में हम बना सकते हैं पाई चार्ट बना सकते हैं, एरिया चार्ट बना सकते हैं, स्टॉक चार्ट बना सकते हैं। तो इसमें कौन सा नहीं? 7D इसमें चार्ट अपन नहीं बना सकते। अगला सवाल है पावर पॉइंट 2010 में फाइल मेन्यू को ये भी कह सकते हैं, फाइल मेन्यू हम क्या कह सकते हैं? बैक स्टेज व्यू, मतलब पीछे का व्यू वो कह सकते हैं। तो अपन राइट आंसर हो जाएगा बी। पावर पॉइंट 2010 में फाइल का एक्सटेंशन है, पावर पॉइंट पीपीटी फाइल का एक्सटेंशन है वो हो जाएगा .pptx। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा साइबर थ्रेट का एक प्रकार नहीं है? तो फिशिंग है वो साइबर थ्रेट है, स्पाई है, हैकिंग है, तो हंटिंग है वो साइबर अटैक का एक प्रकार नहीं है। अगला सवाल है आईटी कानून के अनुसार निम्न में से कौन सी धारा अश्लील सामग्री के प्रकाशन को रोकती है? अश्लील सामग्री का प्रकाशन कौन सी धारा रोकती है? सेक्शन 67। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है एमएस आउटलुक 2010 में मुख्यतः निम्न होता है, क्या क्या होता है? उसमें कैलेंडर भी होता है, उसमें टास्क मैनेजर भी होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर भी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी, डी राइट आंसर हो जाएगा इसको। ईमेल को लिखने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जा सकता है? तो ईमेल को जब हम लिखते हैं तो डायरेक्ट लिखने के लिए उसको क्या कहते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम दबाने से हम डायरेक्ट न्यू ईमेल लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है USB पोर्ट का उपयोग निम्न में से किस को जोड़ने के लिए किया जाता है? तो यूनिफॉर्म पोर्टेबल बस है उसका उपयोग किया जाता है पेन ड्राइव लगाने के लिए वहां पे उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है डिवाइस ड्राइवर एक तरह का है, तो डिवाइस ड्राइवर एक तरह का क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
अगला सवाल है, कंप्यूटर का प्रकार जिसके द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है। भूकंप का अध्ययन के लिए हाई पावर के कंप्यूटर चाहिए, साधारण कंप्यूटर से नहीं हो सकते, तो उसके लिए क्या चाहिए, सुपर कंप्यूटर चाहिए। जॉयस्टिक एक प्रकार का है, जॉयस्टिक है वो गेम खेलने के लिए काम में आता है, तो ये प्रकार का क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। अगला सवाल है, फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी एक छोटी मेमोरी होती है, इसे पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। हाँ, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी।